तो देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस आना लाजमी है। और अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो स्ट्रेस आने की एक बड़ी वजह यह है कि आपके मॉक्स में हो सकता है बहुत कम मार्क्स आ रहे हो। कितने कम सर? 30 के रेंज में, 40 के रेंज में, 50s के रेंज में, 60s के रेंज में। अगर आपके इतने कम मार्क्स आ रहे हैं और आप क्या है कि एकदम नाराज होके बैठ चुके हो ऐसे मुंह फुला के कि भैया आपने क्या है कि मार्क्स ठीक नहीं आ रहे हैं, तो कितने आपके आइडियल स्कोर होना चाहिए मॉक में, राइट? अगर आप 30 40 50 इतने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो तो क्या आपके चांसेस है प्री क्लियर करने के या नहीं? ये सारी चीजें हम अभी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात कि मॉक्स के साथ साथ यूपीएससी की प्री में रियल एग्जाम में आप कैसे अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। आपके पास अभी बहुत टाइम है, 6-7 महीने है, राइट? अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे लास्ट में कि आप कैसे इस लूप से बाहर आ सकते हो, 30s 40s और 50s के लूप से, राइट? तो देखो, सबसे पहले इस पूरे इसमें मैं एनालाइज करूंगा अपनी परफॉर्मेंस, राइट? कि मेरे मार्क्स की परफॉर्मेंस क्या रही। शुरुआत में मैं भी ये 40s में मेरे मार्क्स आया करते थे। यहां देखो, 2 नंबर भी मैंने कहीं पे स्कोर किए हुए हैं। 2 नंबर, 2 मार्क्स, कैन यू इमेजिन? ये मेरा आई थिंक 2020 में मैंने ये जो पहले या दूसरे मॉक्स दिए हुए थे, एक मॉक में मेरे 2 नंबर आ चुके थे। मैं कहा ये तो नहीं, यूपीएससी तो नहीं बनेगा अपने से। फिर यहाँ देखो, इस तरीके से ग्राफ चढ़ा और 98 99 86 इस रेंज में अपने मार्क्स आए, राइट? ये मैंने जो अपने विजन के मॉड्यूल लगाए थे, टेस्ट लगाए थे, ये उसका एनालिसिस है। यहाँ हमारा जो जो मैंने इनसाइट्स का मॉड्यूल लगाया था, राइट? ये उसका एनालिसिस है। ये सारी चीजों को हम इसमें एनालाइज करेंगे और किस तरीके से, मतलब कितनी रेंज में आपके मार्क्स जो है ये बैठने चाहिए। देखो, तो सबसे पहले जरूरी बात जानना कि इस 30 40 और 50 के लूप से बाहर आने की जरूरत क्या है सर? जरूरत क्या है? ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप मॉक टेस्ट में 120 130 भी ला रहे हो तो भी चांसेस है कि आप यूपीएससी का प्री क्वालिफाई ना कर पाओ। मेरे ऐसे बहुत दोस्त है जिनके मॉक्स में बहुत अच्छे आंसर आते थे, लेकिन भाई यूपीएससी अलग लेवल का पूछता है। टफ नहीं पूछता है यूपीएससी। इंपॉर्टेंट बात, टफ नहीं पूछता है यूपीएससी। हर एक क्वेश्चन में यूपीएससी ने लॉजिक पूछा होता है। यूपीएससी इज नॉट आस्किंग यू अबाउट द इंफॉर्मेशन आपने बहुत सारे क्रैम्प कर रखे होंगे, फैक्ट क्रैम्प कर रखे होंगे, लेकिन यूपीएससी इज आस्किंग यू द लॉजिक। हर एक क्वेश्चन में एक ना एक हिंट छोड़ा होता है यूपीएससी ने, और वो कैसे ढूंढना है उसके लिए मैंने पीवाईक्यूज की जो क्लासेस ली है यूट्यूब में, हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। देखो, मेरा 2021 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैं जीएस मैंने क्लियर किया हुआ था, लेकिन सीसेट में मैं 0.17 मार्क्स से रह गया था। सेकंड अटेम्प्ट मैंने अभी जीएस और मतलब मैंने अभी मेंस दिया हुआ है, राइट? सेकंड अटेम्प्ट मेरा क्लियर है और आई वाज स्कोरिंग अराउंड 125 मार्क्स, राइट? 125 मार्क्स। तो आप मतलब वो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, राइट? अब मेरी आइडेंटिटी क्या है वो रिवील करना मेरे लिए जरूरी मैं नहीं समझता। अब आते हैं कि मेरी अपनी परफॉर्मेंस क्या रहती थी मॉक्स में। देखो, ये विजन का मेरा डैशबोर्ड है, विजन आईएएस का जो मैंने अपने टेस्ट लगाए थे उसका ये डैशबोर्ड है, राइट? तो देखो, सबसे पहला मैंने जो टेस्ट लगाया उसमें अच्छे नंबर बन गए, 47। मैं कहा ठीक बात है भाई, अभी तैयारी भी नहीं है, उस टाइम तैयारी भी नहीं थी, 1 आध महीने की मेरी तैयारी थी, राइट? मैं कहा ठीक नंबर बन रहा है भाई, अगर 1-2 महीना और कर लूं तो 40 गुना 80 हो जाएगा भाई, है ना? तो मैं तो कट ऑफ क्लियर कर रहा हूं, तो उस टाइम ऐसे नशे में था। फिर दूसरा टेस्ट दिया, उसमें 2 नंबर बन गए। तीसरा दिया, फिर से 51। मैं कहा ये तो मजा नहीं आ रहा है भाई जीवन में। लेकिन फिर धीरे धीरे करके जो मेरा ये ओपन टेस्ट वाला मॉड्यूल था, राइट, इसमें ये देखो 74 मार्क्स बनने लगे उसके बाद, राइट? जूम करूं अगर मैं आपको, ये जूम हो गया अपना, तो ये 74 मार्क्स इस तरीके से अपना ये ग्राफ चढ़ता गया, गिरता गया, चढ़ता गया, गिरता गया, राइट? ये देखो इधर 73 मार्क्स, और उसके बाद 90s में मेरे मार्क्स आना शुरू हो गए, राइट? और ये बहुत रीसेंट है, जब मैंने 2021 का प्री दिया था, ये उस टाइम की बात है कि मेरे 90 से अबव उस टाइम मार्क्स आना शुरू हो गए थे विजन आईएएस के मॉक टेस्ट में। ये वन ऑफ द टफेस्ट मॉक टेस्ट माना जाता है। विजन आईएएस बहुत बहुत टफ बनाते हैं भाई लोग ये। तो अगर इस मॉक टेस्ट में आपके 70-80 के रेंज में अभी मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफर साइड में हो मॉक टेस्ट के हिसाब से। इंपॉर्टेंट बात है, मॉक्स में अगर आप हाई स्कोर कर रहे हो तो आपका क्या है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है।
ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप यूपीएससी में तुक्के या लॉजिक अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हमेशा डरे हुए रहोगे। आप हमेशा डरे हुए रहोगे। आपके मन में हमेशा डाउट रहेगा कि ये जो तुक्का मैं लगा रहा हूं वो एक्चुअली तुक्का नहीं होता है, वो गेस नहीं होता है। दैट इज अ लॉजिकल थिंग। आप लॉजिक के आधार पे वो सारी चीजें कर रहे होते हो, वो सबकॉन्शियसली वो आंसर आपके दिमाग में आते हैं। देखो, ये फिर मेरा जो मैंने अभी अभ्यास लगाया था, राइट, जो अभ्यास ये इनका रहता है विजन आईएएस वालों का, तो ये अभ्यास मॉड्यूल का मेरा ये रिजल्ट है यहाँ पे। देखो, सबसे पहले 75, 68, 66, 87, 88, 99, 70, तो इस रेंज में मेरे वहां पे मार्क्स बन रहे थे, राइट। ये 2021 की बात है। अगला देखते हैं, ये 2021 की ही बात है, 2022 के अटेम्प्ट की मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। 2021 क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि उस टाइम मेरा स्कोर क्या होता था। तो ये जो स्टेप अप सीरीज होती है, एक ओपन टेस्ट होता है ये इनसाइट्स आईएएस का, ये भी बहुत टफ एक टेस्ट होता है, तो मैंने ये टेस्ट भी लगाया था। तो ये उसके मेरे मार्क्स के डिटेल थे। और आप जब देखोगे, मैं अटेम्प्ट 90 से अबव ही करता था हमेशा, 94, 94, 93, 94, इतने में अटेम्प्ट करता था। और इवन 2021 का मेरा जो प्री था उसमें भी मैंने 92 अटेम्प्ट कर रखे हुए थे, और 2022 के मेरे प्री में मैंने 87 अटेम्प्ट कर रखे हुए थे। 2022 वाले प्री में मेरे अराउंड 125 बन रहे थे, और इसमें मैंने कट ऑफ क्लियर करी थी, जस्ट क्लियर करी थी, अराउंड मेरे इसमें 87 मार्क्स बने थे, राइट, 87 मार्क्स बने थे। तो क्योंकि अपना ईडब्ल्यूएस का भी है, तो मेरी कट ऑफ लगभग 6-7 मार्क्स से मैं क्लियर कर रहा था, लेकिन सी सेट नहीं हो पाया था। ये मेरा नेक्स्ट एक और होता है इनका स्टेप अप सीरीज, राइट, ये 2022 की जो मेरी स्टेप अप सीरीज है। देखो, मार्क्स बढ़ कैसे रहे हैं, ये प्रैक्टिस से बढ़ रहे हैं। ये 2021 वाली 2021 की जो स्टेप अप की सीरीज है, उसमें मैं 90s में ही स्कोर कर पा रहा हूं, 90 से अबव जा ही नहीं रहा है, राइट, 90 से अबव जा ही नहीं रहा है। कई बार 60 में भी आ रहा है, कई बार 80s में भी आ रहा है, लेकिन ये मेरा 2022 का स्कोर है। ये 102, 112, 113, 114, 90 इस रेंज में स्कोर आ रहा है। इट मीन्स जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपका स्कोर इंक्रीज करता जाएगा। ये फिर से ये 2022 के मेरे जो अटेम्प्ट है, राइट, ये 2022 के अटेम्प्ट, इसमें आप देखेंगे बीच में मैं खुद भी, आपको कई बार फील हो सकता है कि मेरे 40 आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं। देखो, ये मेरे खुद भी, एक में 44 आए हुए हैं, अगले में 112, अगले में 117, अगले में 110, 100, 102, 122। तो इस तरीके के आपके जो ये मार्क्स बनते हैं, ये तभी बन पाएंगे जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट। अब आता है कि आपका आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए। देखो गाइस, अगर आप अभी 6-7 महीने आपके पास अभी है, तो अगर आप इस टाइम पे 40 से 50 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हो, 40 से 50 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बशर्ते आप हर बार, हर हफ्ते कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाओ, राइट, और उसका एनालिसिस भी करो। मॉक टेस्ट का एनालिसिस इसलिए जरूरी नहीं है कि ये आपको प्री क्रैक करवाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्री आपको तो हमेशा आपका लॉजिक, आपकी रीजनिंग क्रैक करवाएगा। मॉक टेस्ट का एनालिसिस इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं पढ़ी हुई हैं, राइट, आपने वो छोड़ के रखी हुई है। लेकिन ये मॉक टेस्ट वाले नीटी ग्रिटीज में चीजों को पूछते हैं, बहुत बारीकी में चीजों को पूछते हैं, मतलब इतनी बारीकी से कि यूपीएससी उतनी बारीकी से पूछता भी नहीं है। ये हमेशा यूपीएससी के एग्जाम से टफ होते हैं, और इन्होंने एकदम फैक्चुअल चीजें पूछी हुई होती है। यूपीएससी हमेशा लॉजिक पूछ रहा होता है, अगर फैक्ट पूछ भी रहा है उसके पीछे उन्होंने कुछ हिंट छोड़ रखा होता है। ये क्या करते हैं, ये सीधा न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल उठाएंगे, वहां से एक लाइन कॉपी पेस्ट मारेंगे, उसमें बीच में कुछ एक वर्ड प्ले कर देंगे, और आपको लगेगा कि वाह भाई क्या स्टेटमेंट बनाई है। यूपीएससी तो ऐसा करता ही नहीं है, वो पूरा कॉन्सेप्ट पूछ लेता है आपसे एक स्टेटमेंट में। तो अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकता है, राइट, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट ही ऐसी डिजाइन होती है कि पूरा कॉन्सेप्ट एक स्टेटमेंट में डाल के रखा होता है। दिस इज द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी। बट फिर भी आपके लिए मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी है ताकि आपके जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो रिस्क टेकिंग, जो आपका एपेटाइट है, वो इंक्रीज हो सके, रिस्क टेकिंग की क्षमता इंक्रीज हो सके, गेस मारने की आपकी जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। और इंपॉर्टेंट बात, इनका एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। इनका एनालिसिस जरूरी है इसलिए क्योंकि ये आपको
चीजों को इन डेप्थ एनालाइज करने में सपोर्ट करता है, राइट। जो भी आपके मॉक टेस्ट होंगे, तो मैंने अभी तक मैं अराउंड 80 to 85 मॉक्स लगा चुका हूंगा, राइट। मेरे 2 अटेम्प्ट है, 80 से 85 मैंने मॉक्स लगाए हुए हैं, राइट। और इससे आपका काफी अच्छा जो है प्री का स्कोर एनहांस हो सकता है। मॉक टेस्ट ये सब कुछ प्रैक्टिस से ही होगा। दिस इज वाई मैंने अपनी कल की जो स्ट्रेटजी वीडियो मैंने डिस्कस की हुई थी, राइट, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है जो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। उनके लिए मैंने स्पेसिफिकली वहां बताया हुआ था कि आप हर हफ्ते, आप भले ही आपका सिलेबस कंप्लीट ना भी हुआ हो, देखो सिलेबस कंप्लीट होना यूपीएससी के मेंस आंसर लिखने के लिए जरूरी है, क्योंकि बिना सिलेबस कंप्लीट किए आप मेंस में क्या लिखोगे, आंसर राइटिंग क्या करोगे। लेकिन प्री के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, राइट। जितना भी आपका सिलेबस है, अगर कंप्लीटेड है फिर भी, नहीं कंप्लीटेड है फिर भी, हर हफ्ते में एक टेस्ट जरूर लगाओ और उस टेस्ट को फिर एनालाइज जरूर करो। इससे आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाने हैं, क्वेश्चन कैसे बनने हैं। रिमेंबर गाइस, प्री इज द ट्रिकीएस्ट पार्ट, मेंस ऑफ कोर्स ये भी टफ हो चुका है, लेकिन प्रीलिम्स इज द टफेस्ट पार्ट इन यूपीएससी एग्जाम। ये आपकी एक पूरी साल को डिसाइड करता है, आपका प्रीलिम्स, राइट, और आपके कॉन्फिडेंस को डिसाइड करता है। अगर आपने 2 प्रीलिम्स नहीं निकाले पहले, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम धराशायी हो जाएगा। आपको लगेगा कि हो ही नहीं सकता अपने से, यूपीएससी की ये गेम ही नहीं है अपनी, राइट। इतना इतना लो लेवल का कॉन्फिडेंस आपका गिर जाएगा। तो कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए प्रीलिम्स को क्रैक करना जरूरी है। दिस इज वाई मॉक टेस्ट लगाते जाइए। अगर आप इस लूप में है तो नो डाउट इस लूप में आपकी उम्र के सारे हैं, आपके लेवल के सारे लोग होंगे, राइट। तो ये नेचुरल है, इससे डरना नहीं है। मेरे भी इतने ही कम मार्क्स आते थे, मैंने आपको बताया 2 नंबर भी आए हुए हैं टेस्ट में, 2 नंबर। लेकिन ये खुद इंक्रीज होते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका फिर तरीका क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने, उनको रीड करने, राइट, और उनके जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स के अंदर जो आपसे पूछा हुआ है, हर एक वर्ड को एनालाइज करने की आपकी जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, और फिर आपके लिए ये मजेदार रहेगा। तो हमने ये सारी चीजें इसमें डिस्कस कर ली हुई है, राइट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं रहेगा तो भाई इग्नोर कर देना, राइट। कमेंट में जैसा मर्जी मन करे वैसा लिख देना। और अगर आपको ऐसा ही मजेदार कंटेंट चाहिए, राइट, इस तरीके के, आई होप ये मजेदार हो। तो अगर ये मजेदार है और अगर आपको मजेदार कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब तो कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं, राइट। और वो लोग जो अपने से कमेंट में कुछ पुरानी वीडियोस है, वहां वो कमेंट में पूछ रहे हैं सर चेहरा तो दिखा दो, शक्ल तो दिखा दो अपनी। मेरा शक्ल जान के आप कुछ नहीं करोगे, राइट। आई वुड लव टू रिमेन एनोनिमस, लेकिन ये इस तरीके की वीडियोज आपके लिए आती रहेगी, आपका सपोर्टिव लेक्चर्स आते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल।